काठमांडू और उसके बाहर की सड़कों पर एक नई एनर्जी दौड़ रही है। काठमांडू की क्लोज अप स्ट्रीट शॉट्स, ये जनरेशन जी की एनर्जी है, नेपाल के यूथ की, जो अब चुप रहने वाले ऑब्जर्वर नहीं हैं। डिसल्यूजन और फ्रस्ट्रेटेड होकर वे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। नेपाली बैनर, इंग्लिश बैनर, चेंज बैनर, अकाउंटेबिलिटी बैनर, अ फ्यूचर वी बिलीव इन। यह कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप में किया गया प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक स्पॉन्टेनियस लीडरलेस मूवमेंट है। इसे उन यंग नेपालीज ने ड्राइव किया है जिन्हें लगता है कि उनकी एस्पिरेशंस को बहुत लंबे समय से इग्नोर किया गया है। वे एक ऐसा सिस्टम देखते हैं जो उनके लिए काम नहीं करता, और अब वे डिमांड कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, लाउड एंड क्लियर। यूथ लेड एक्टिविज्म की यह वेव नेपाल के सोशल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। कई सालों तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर वही जाने पहचाने चेहरे और पार्टीज का डोमिनेंस था। यूथ को अक्सर नेशनल अफेयर्स से अपैथेटिक या डिसएंगेज्ड माना जाता था। हालांकि करंट प्रोटेस्ट एक डीप अवेकनिंग दिखाते हैं। नेपाल के यूथ के गुस्से को समझने के लिए देश के रिसेंट हिस्ट्री को देखना होगा। नेपाल 2008 में मोनार्की से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ट्रांजिशन हुआ। यह चेंज एक दशक लंबे माओवादी इंसर्जेंसी के बाद आया। इससे स्टेबिलिटी की उम्मीद जगी थी, डेवलपमेंट की उम्मीद जगी थी, गुड गवर्नेंस की उम्मीद जगी थी। लोगों को लगा था कि प्रॉस्पेरिटी का नया एरा आएगा। हालांकि बाद के साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरे थे। गवर्नमेंट्स बार बार बनते और टूटते रहे। पार्टीज पावर शेयरिंग डील्स में ज्यादा लगे रहे। इसने पॉलिसी पैरालिसिस और रुकती प्रोग्रेस दी। सिस्टम कागजों पर डेमोक्रेटिक है, पर एक क्लोज्ड क्लब जैसा दिखता है। वही सीनियर लीडर्स दशकों से पावर में घूमते रहे। करप्शन सिस्टम में गहराई से पनपा है। छोटे मोटे ब्राइबरी, बड़े स्कैंडल्स, इससे पब्लिक ट्रस्ट खत्म हुआ। लाखों युवा जॉब्स के लिए देश छोड़ते हैं। वे गल्फ कंट्रीज, मलेशिया में कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। यह पलायन सरकार की विफलता को दिखाता है। सोशल मीडिया इस यूथ रिवोल्ट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, पहले ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ कम्युनिकेशन के टूल्स नहीं हैं, वे मोबिलाइजेशन और डिसेंट के प्राइमरी एरेना हैं। इनफ इज इनफ, जस्टिस फॉर निर्मला जैसे हैशटैग पावरफुल रैलिंग क्राइज बन गए हैं, जो पूरे देश में हजारों यंग लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी या किसी पॉलिटिशियन की गलती दिखाती एक सिंगल वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में एक बड़ा ऑनलाइन आक्रोश पैदा कर सकती है। ये डिजिटल एक्टिविज्म तब रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट में बदल सकता है जब हर स्मार्टफोन वाला सिटीजन एक पोटेंशियल रिपोर्टर होता है। तो गवर्नमेंट और ट्रेडिशनल मीडिया अब नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते। जेन जी की डिमांड्स क्लियर, प्रैक्टिकल और सिस्टमिक चेंज पर फोकस्ड हैं। उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर करप्शन का अंत और पब्लिक ऑफिशियल्स से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड है। वे रोबस्ट एंटी ग्राफ्ट मेजर्स और करप्ट लीडर्स पर मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं, चाहे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कुछ भी हो। वे नेपोटिज्म नहीं, मेरिटोक्रेसी पर बेस्ड एक सिस्टम चाहते हैं। इसमें सिविल सर्विस और पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में रिफॉर्म्स शामिल हैं। जेन जी प्रोटेस्ट की करंट वेव नेपाल को एक क्रिटिकल जंक्शन पर ला खड़ा करती है। यह मूवमेंट नेशनल पॉलिटिकल और सोशल ट्रेजेक्टरी को दशकों तक शेप कर सकता है। एक रास्ता एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दे, सुपरफिशियल कंसेशंस दे, मोमेंटम खोने का इंतजार करे। इससे सिनिसिज्म और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, ब्रेन ड्रेन बढ़ेगा, कभी कभी और ज्यादा रेडिकल फॉर्म्स और इंस्टेबिलिटी उभर सकते हैं। दूसरा रास्ता लीडरशिप रिफॉर्म के मौके को अपनाए, यूथ के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करे, शिकायतें सुने, ठोस कदम उठाए। ओल्ड गार्ड माइंडसेट में शिफ्ट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अपनाना, करप्शन से निपटना, पॉलिसीज जो जॉब क्रिएशन पर फोकस करें, यूथ एम्पावरमेंट प्राथमिकता हो। यदि ऐसा हुआ, जनरेशन की एनर्जी और टैलेंट इस्तेमाल हो सकती है। प्रोटेस्ट नेशनल रिन्यूअल के लिए कैटालिस्ट बने। यह पॉलिटिकल कल्चर बदल सकता है। अकाउंटेबिलिटी की मांग, स्टेटस को चैलेंज करना। अंत में काठमांडू का वाइड स्काईलाइन शॉट।